बच्चों, आज मैं आपको मुगलों की दक्षिण नीति के बारे में बताऊंगा। तो हम दक्षिण नीति की चर्चा करें, सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा भारत की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि जो भारत की अगर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। जो भी हमारे इन्वेडर्स आए, आक्रांता आए विदेशों से, वो ज़्यादातर मिडिल ईस्ट से यानी मध्य एशिया से आए और वो उन्होंने अफ़गानिस्तान से होते हुए और वो उन्होंने सबसे पहले जो आक्रमण किया वो उत्तर भारत में किया और फिर दिल्ली पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके पश्चात यानी एक बार उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के पश्चात उन्होंने फिर दक्षिण की ओर रुख किया और उसका प्रमुख कारण अपना साम्राज्य का विस्तार था। तो इसी क्रम में जब हम देखते हैं कि जब मुगलों ने आक्रमण किया तो पहले बाबर, जैसा कि मैं पहले पूर्व में बता चुका हूँ कि बाबर ने आक्रमण किया और उसने पानीपत की लड़ाई के बाद राणा सांगा को हराया और वो उत्तर भारत में उसने अपने आप को स्थापित कर लिया मुगलों को, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था। और उसके पश्चात हुमायूं ने जब गद्दी संभाली तो वो भी कमोवेश उसकी भी वही स्थिति थी, क्योंकि वो शेरशाह सूरी से परास्त हो गया था और उससे परास्त होने के पश्चात एक समय तो वो भारत से बाहर ही उसको खदेड़ दिया गया था। लेकिन शेरशाह सूरी के उसके पश्चात जब मृत्यु हुई तो उसके पश्चात हुमायूं वापस आया और उसने मुग़ल साम्राज्य को वापस से स्थापित किया। तो ये स्थिति थी। तो हम ये कह सकते हैं कि बाबर और हुमायूं उन दोनों ने कोई बहुत नीति दक्षिण के बारे में नहीं अपनाई। इससे पहले कि हम इस पे और अध्ययन करें, इस पर चर्चा करें, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दक्षिण में जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे मुगलों के आने से पूर्व, वो थे एक तो बहमनी सल्तनत। ये बहमनी सल्तनत 1317 से 1518 ईस्वी तक ये इस दक्षिण में थी। ये एक तरह से इस्लामिक स्टेट थी, इस्लामिक राज्य था, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1317 में की थी। दक्षिण में इसका जो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी थे हिंदू राजा विजयनगर साम्राज्य के, और इनके बीच में आपस में संघर्ष, सत्ता की लड़ाई चलती रहती थी। लेकिन 1518 के इनके बहमनी साम्राज्य के पतन के पश्चात यह 5 राज्यों में विभक्त हो गया और वो 5 राज थे: गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर। ये 5 डिफरेंट स्टेट्स थे और इनमें भी आपस में ये एक रहता था कि सर्वोच्चता की किसकी रहे। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, क्योंकि जो अफ़गान नीति थी वो माफ़ कीजिए, ये जो दक्षिण की नीति थी ये अकबर से ही प्रारंभ होती है मुग़लों की। तो इसमें 1565 का वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ और तालीकोटा के युद्ध में इन 5 राज्यों की सेनाओं ने विजयनगर राज्य को हरा दिया और इसके बाद विजयनगर जो राज्य था उसका विघटन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1565 के पश्चात दक्षिण में सिर्फ ये 5 राज्य जिनका उल्लेख मैंने पहले किया है यही रहे और इन्हीं को अपने अधीन करना या उनको अपने संप्रभुता के करना, यही आगे मुगल राजाओं का, बादशाहों का मुख्य उद्देश्य था।
तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बाबर का और हुमायूं का कोई बहुत विशेष दक्षिण के प्रति उनकी नीति नहीं थी। हुमायूं के शासन में हम कह सकते हैं कि जब उसका गुजरात पे जब उसने आक्रमण किया तो उस वक्त खानदेश के शासक ने उसको गुजरात के बादशाह का समर्थन किया, और मंदसौर और मांडू ने भी हुमायूं के विरुद्ध बहादुर शाह को समर्थन किया। तो इस कारण मंदसौर और मांडू में हुमायूं के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी, इसलिए हुमायूं ने गुजरात की विजय के बाद खानदेश पे आक्रमण किया। खानदेश के जो मोहम्मद शाह थे उन्होंने हुमायूं से क्षमा मांगी और उसके बाद उसने उन्हें माफ़ कर दिया। तो हुमायूं तक कोई सुनियोजित नीति नहीं थी, और वो मुख्यतः दोनों जो हुमायूं और बाबर उत्तर भारत में व्यस्त थे। लेकिन जब अकबर ने गद्दी संभाली तो फिर हम देखते हैं कि दक्षिण के प्रति मुगलों की एक नीति हुई, और वो उसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो था साम्राज्य का विस्तार।